हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल ही ऐसा सेक्स स्कैंडल जिसके बाहर आते ही राजस्थान में भूचाल आ गया था। राजस्थान में इसलिए कि सेक्स स्कैंडल को राजस्थान के अजमेर शहर में अंजाम दिया गया था और इस सेक्स स्कैंडल के मास्टरमाइंड ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की खिदमत करने वाले प्रभावशाली कादिम परिवार से ताल्लुक रखते थे। कहते हैं अजमेर सेक्स स्कैंडल की नींव 1991 के आखिरी महीनों में पड़नी शुरू हो गई थी और अप्रैल 1992 में अजमेर के एक लोकल अखबार नवज्योति की मार्फत ये सेक्स स्कैंडल ओपन हो गया था। इस सेक्स स्कैंडल के पीछे जिन लोगों का नाम सामने आया था वे कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते थे और अजमेर दरगाह की खिदमत करने वाले रसूखदार खादिम घरानों की आंखों के नूर थे। अजमेर दरगाह की खिदमत करने वाले और अजमेर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती ने अपने साथी सलीम चिश्ती, नफीस चिश्ती, अनवर चिश्ती और सुहेल गनी चिश्ती के साथ मिलकर अजमेर के फेमस सोफिया गर्ल्स स्कूल एंड कॉलेज की मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, उनका रेप किया, गैंग रेप किया और फिर उनकी आपत्तिजनक फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल किया। सेक्स स्कैंडल के मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती ने पहले सोफिया स्कूल की 9वीं क्लास की एक लड़की से दोस्ती की और फिर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने साथियों के साथ अपने फार्म हाउस ले जाकर रेप किया और लड़की की आपत्तिजनक स्थिति में फोटो खींचकर ब्लैकमेल किया जाने लगा। जब भी इन शैतान लड़कों का मन करता वे लड़की को बुला लेते और अगर वो उनकी बात नहीं मानती तो उसकी फोटो पूरे शहर की दीवारों पर छपवाने की धमकी दे देते। मजबूर होकर लड़की बदमाश चिश्तियों की हर मांग पूरी करती गई। जब उस लड़की से उनका मन भर गया तब उन्होंने उस मजबूर लड़की को उसकी सहेली को साथ में लाने को कहा। मजबूर होकर वो अपने सहेली को साथ ले आई। उस लड़की के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया, पहले रेप, फिर गैंग रेप, फिर उसकी आपत्तिजनक फोटो खींच ली गई और ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए और एक एक कर इन बदमाश चिश्तियों ने 250 से ज्यादा लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया और उनकी फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल किया। कहते हैं कि इस घिनौने खेल में इन चिश्तियों ने लड़कियों को अपने पॉलिटिकल आकाओं, सरकारी बाबुओं तक को सप्लाई किया और इन पावरफुल लोगों से लड़की की एवज में अपने मनचाहे काम करवाते चले गए। कुछ लोगों का तो दावा है कि शैतान चिश्तियों की शिकार लड़कियों की संख्या 250 से भी कहीं ज्यादा है। कहते हैं कि पाप का घड़ा एक दिन फूटता ही है और ऐसा ही हुआ। अजमेर के एक लोकल अखबार नवज्योति ने अप्रैल 1992 में सेक्स स्कैंडल की पूरी खबर और फोटो छापी और सेक्स स्कैंडल की परतें खुलने लगी। दरअसल हुआ यूं कि मार्च 1992 में शहर में कुछ लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें घूमने लगी और चर्चाओं का बाजार एकाएक गर्म हो गया, क्योंकि तस्वीरों में जो लड़कियां दिखाई दे रही थीं वो अजमेर के ही सोफिया स्कूल की लड़कियां थीं। ये तस्वीरें नवज्योति अखबार तक भी पहुंची। तब अखबार ने लीड ली और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। नवज्योति की तहकीकात में पता चला कि ये तस्वीरें शहर के एक फोटो स्टूडियो से लीक हुई हैं और ये फोटो स्टूडियो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती के करीबी का है। कुछ हफ्तों की इन्वेस्टिगेशन में नवज्योति अखबार के हाथ पुख्ता सबूत आ गए थे कि किस तरह
फारूक चिश्ती और उसके साथियों ने मिलकर सोफिया स्कूल की सैकड़ों लड़कियों का शोषण कर रहे हैं। दरअसल फारूक चिश्ती और उसके साथी जब भी किसी लड़की की आपत्तिजनक फोटो खींचते तब वे उस फोटो को डेवलप करने के लिए इस स्टूडियो में दिया करते थे। लेकिन स्टूडियो में काम करने वाले लड़के मजे के लिए हर फोटो की एक कॉपी अपने पास भी रख लिया करते थे और अनजाने में किसी लड़के से फोटो बाहर निकल गई और शैतान चिश्तियों के सेक्स स्कैंडल का घिनौना चेहरा भी बाहर आ गया। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि जिन जिन लोगों के पास उन लड़कियों की फोटो गई उन्होंने भी उन बेचारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। इन लोगों में फोटो स्टूडियो में काम करने वाले लड़के, कुछ लोकल पत्रकार और चिश्तियों के ड्राइवर हेल्पर तक शामिल हैं। सोफिया स्कूल की लड़कियों की फोटो बाजार में वायरल होते ही बदनामी से बचने के लिए एक के बाद एक 6 लड़कियों ने सुसाइड कर लिया। तब भी लोकल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ लोगों का दावा है कि प्रशासन को पूरे सेक्स स्कैंडल की जानकारी थी, लेकिन चूंकि मामला एक तरफ अजमेर दरगाह के कादिमों से जुड़ा था तो दूसरी तरफ ज्यादातर लड़कियां हिंदू परिवारों से ताल्लुक रखती थीं। इसलिए प्रशासन ने मामले को दबाने में ही शहर की भलाई समझी, लेकिन ऐसा करके प्रशासन खुद बड़ा गुनहगार बन गया। खैर, नवज्योति अखबार ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अप्रैल 1992 में प्रमुखता से खबर छापी, पूरे दस्तावेज के साथ, आरोपियों की फोटो के साथ। अब मजबूर होकर पुलिस भी हरकत में आई और फोटो में दिखने वाली लड़कियों के परिवार को कॉन्फिडेंस में लेकर पहले 8 लोगों को आरोपी बनाया और बाद में 10 और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। कहते हैं 30 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई और अपने बयान दर्ज करवाए। ये बात अलग है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे 28 लड़कियों ने अपने परिवार की सलामती की खातिर अपनी कंप्लेंट वापस ले ली। दरअसल इन लड़कियों के परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही थीं, जिस वजह से लड़कियां डर गई थीं। 18 आरोपियों में से पुलिस सिर्फ 8 आरोपियों को ही अरेस्ट कर पाई। सेक्स स्कैंडल के मास्टरमाइंड अजमेर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट फारूक चिश्ती ने खुद को पागल साबित कर लिया और जेल जाने से बच गया। अजमेर यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट नफीस चिश्ती, अजमेर यूथ कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी अनवर चिश्ती को अरेस्ट किया गया, जबकि सलीम चिश्ती को 2012 में अरेस्ट किया गया और सुहेल गनी चिश्ती ने 15 फरवरी 2018 में 28 साल बाद पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। एक आरोपी अलमास महाराज अभी भी फरार है। सीबीआई ने अलमास के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। 8 आरोपियों में से एक ने सुसाइड कर लिया था। 1998 में अजमेर सेशन कोर्ट ने 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई और 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने 4 आरोपियों को बरी कर दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और गवाहों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में बचे 4 आरोपियों अनवर चिश्ती, इशरत अली, शमशुद्दीन और मुइजुल्लाह की सजा को उम्र कैद से घटाकर 10 साल कर दिया। सलीम चिश्ती और सुहेल चिश्ती जेल में हैं, जबकि दूसरे आरोपी जमानत पर आजाद घूम रहे हैं। ये मामला आज भी कोर्ट में लंबित है। वहीं दूसरी ओर अजमेर की लड़कियों की प्रॉब्लम कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सेक्स स्कैंडल के कई साल बाद तक भी अजमेर की बेटी को लोग अपने घर की बहू बनाने से बचते रहे और जिन लोगों ने हिम्मत दिखाकर अजमेर की बेटी को बहू बनाने की सोची, उन्होंने पहले नवज्योति अखबार के दफ्तर जाकर इस बात की तसल्ली की कि कहीं उनकी होने वाली बहू की तस्वीर सेक्स स्कैंडल वाली फहरिस्त में तो नहीं है।